हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक नया पाठ 16। पाठ का नाम है ज्योतिषी तारे गिनता था। जी हाँ, यह एक कविता है जिसका नाम है ज्योतिषी तारे गिनता था। चलिए बिना विलंब के हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता में आसमान की गतिविधियों से अवगत कराया गया है। ज्योतिषी तारे गिनता था, नहीं केवल बैठे बैठे, टहलते आते जाते भी आंखें ऊपर उठ जाती थी, रात में पीते खाते भी। शुक्र से है गुरु कितनी दूर, आजकल मंगल उगता कहाँ है सत भैया की खाट, और कच बचिया चुगता कहाँ। नक्षत्र सारे गिनता था, ज्योतिषी तारे गिनता था। एक संध्या की है यह बात, अंधेरी थी मावस की रात, सिर्फ ऊपर उजियाली थी, बिछी तारों की जाली थी। लिए बाएं कर में पोथी, कर क्या होता है हाथ, यानी कि बाएं हाथ में उसे क्या लिया हुआ था, पोथी, जो पंडित जी लेते हैं, है ना। लिए बाएं कर में पोथी, संभाले दाएं से धोती। बाएं हाथ में तो पोथी ली हुई थी और दाएं हाथ से धोती संभाल रखी थी। ज्योतिषी घर से बाहर चला, रुके पंडित ऐसे में भला, ना सांझ सकारे गिनता था, ज्योतिषी तारे गिनता था। गगन में मन जाकर अटका, रहा कोई ना कहीं खटका, गणित करता फूला फूला, चला पंडित भूला भूला। उसको कुछ नहीं ध्यान था, बस वो अपना गणित करता कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, कि राहु है केतु है, ये करता हुआ चला जा रहा था। एक हाथ में पोथी थी और एक हाथ में धोती को पकड़ा हुआ था। कि अंधा एक कुआं आया, क्या हुआ, अचानक एक कुआं आ गया। अंधा मतलब कि कुएं के ऊपर कुछ बना नहीं था जिसे किसी को दिखाई नहीं दे सकता कि यहाँ पे आगे कुआं भी है। कि अंधा एक कुआं आया, बेचारा देख नहीं पाया, कदम जो खाली एक पड़ा, कुएं में जा ज्योतिषी गिरा। कलेश मन मारे गिनता था, ज्योतिषी तारे गिनता था। अरे किस पर ये संकट घिरा, कुएं में कौन बेचारा गिरा। गांव के जन दौड़े आए, ज्योतिषी को ऊपर लाए। कहा फिर सबने अजी प्रणाम, नहीं फिर करना ऐसा काम। चलो मत आंखें नीचे ही, आंखें देखकर आंखें नीचे करके ही मत चलो, देख लो जब तक नीचे भी, कभी कभी नीचे देखो। नक्षत्र वे सारे गिनता था, ज्योतिषी तारे गिनता था। तो ये थी हमारी आज की एक कविता। और अब है नक्षत्र का अर्थ। शब्दार्थ में नक्षत्र का अर्थ है बच्चों नक्षत्र। ज्योतिषी नक्षत्र गिनता था। संध्या शाम, मावस अमावस, सांझ शाम, सकारे सुबह, खटका रुकावट, कलेश दुख, और नीचे मतलब बंद किए। अब है उच्चारण का अभ्यास। आंखें, अंधेरा, गांव, जब तक, तारों, सांझ सकारे, कलेश और संभाले। अब उत्तर देने हैं। ज्योतिषी क्या गिनता था? ज्योतिषी जो था वो नक्षत्र गिनता था। शुक्र से कौन दूर है? शुक्र से गुरु दूर है। मावस की रात कैसी थी? मावस की रात अंधेरी थी, सिर्फ तारे दिख रहे थे आकाश में, बाकी पूरी अंधेरी रात थी। ज्योतिषी घर से कहाँ चला? ज्योतिषी घर से बाहर चला। कुएं में कौन जा गिरा? कुएं में ज्योतिषी जा गिरा। अब कविता की 4 पंक्तियां गाकर हमें जोर से सुनानी है एक बार फिर से। एक संध्या की है ये बात, अंधेरी थी मावस की रात, सिर्फ ऊपर उजियाली थी, बिछी तारों की जाली थी। अब हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है ज्योतिषी तारे कैसे गिनता था? बैठे बैठे टहलते हुए। ज्योतिषी हर वक्त तारे गिनता था, बैठे बैठे भी और टहलते हुए भी, यानी कि दोनों टाइम। मन जाकर अटका, गगन में, कुएं में या गणित में।
मन जाकर अटका गगन में। ज्योतिषी कहाँ जा गिरा? कुएं में, तालाब में या नदी में? ज्योतिषी कुएं में जा गिरा। वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान। ज्योतिषी की आंखें ऊपर उठ जाती थी। जी नहीं, वो तो नीचे ही देखता रहता था, तो गलत है। संध्या के समय चांदनी भरी मावस थी। संध्या के समय चांदनी भरी मावस नहीं थी, अंधेरी रात थी। ज्योतिषी कुएं में जा गिरा, सही। गांव के लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। जी नहीं, गांव के लोगों ने उसे उठाया। ज्योतिषी आंखें मीच कर चल रहा था। जी हाँ, आंखें मीच कर चल रहा था। और अब तुकान शब्दों का मिलान। आते जाते, खाते पीते, उगता चुगता, उजियाली जाली, अटका खटका, प्रणाम काम। तो हमने तुकान शब्दों का मिलान करा है। और अब हमें खाली स्थान में जो था ये पूरा करना था, तो मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ। नखत वे तारे गिनता था। ज्योतिषी तारे गिनता था। गगन में मन जाकर अटका, रहा कोई न कोई खटका। अरे किस पर ये संकट घिरा, कुएं में जा ज्योतिषी गिरा। ये खाली स्थान थे कविता के, जिसको हमने भरा और अब हमने इसको सुनाया। और अब है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। गगन में जाकर अटका, रहा कोई ना कोई खटका, मतलब वो हरदम देखता रहता था ऊपर कि शुक्र का चल रहा है, अब राहु का चल रहा है भाव। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ गणित करता रहता था। गणित करता फूला फूला, चला पंडित भूला भूला। और ये वो सोचता हुआ कि ऐसे करना है, ये करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ऐसे ऐसे करना है। और वो चुपचाप से वो ऐसे करता हुआ चलता चला जा रहा था। उसने नीचे देखा ही नहीं, वो कहीं अपनी धुन में मगन जो था, पंडित जो था, वो चलता चला जा रहा था, अपना ही कुछ गणित करता हुआ चलता चला जा रहा था। और अब है प्रश्नों के उत्तर। एक संध्या को ज्योतिषी के साथ क्या घटना घटी? एक संध्या को ज्योतिषी के साथ घटना घटी कि वे चलते चले जा रहे थे अपनी ही धुन में मगन, और वो कुएं के अंदर गिर गए। ज्योतिषी कुएं में कैसे गिर पड़ा? ज्योतिषी जो था उसने देखा ही नहीं, अमावस की रात थी, वो अपनी धुन में मगन, अपनी गणित में मगन, अपनी गणित में मगन थे कि क्या होगा, कैसे होगा, किसका करना है, क्या राहु है, क्या शनि है, क्या है। तो सामने एक कुआं था, उन्होंने नहीं देखा और उनका एक कदम पड़ा और वो कुएं के अंदर गिर गए। अंधेरी की रात, अंधेरी मावस की रात। ज्योतिषी किन किन अवस्थाओं में तारे गिनता था? ज्योतिषी किन किन अवस्थाओं में तारे गिनता था? ज्योतिषी उठते बैठते, लेटते, टहलते, खाते पीते, घूमते, हर वक्त, हर समय, हर अवस्थाओं में तारे गिनता था। अंधेरी मावस की रात कैसी थी? अंधेरी मावस की रात बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ तारों का कुछ जाल था, नहीं तो अंधेरी मावस की रात जो थी वो बिल्कुल अंधेरी थी। ज्योतिषी ने बाएं और दाएं करों में क्या संभाला हुआ था? ज्योतिषी ने बाएं कर में बाएं हाथ में पोथी संभाली हुई थी और दाएं हाथ से उन्होंने अपनी धोती पकड़ी हुई थी। ज्योतिषी को कुएं से निकालकर सबने क्या कहा? ज्योतिषी को कुएं से निकालकर सबने कहा, गांव के लोगों ने पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप आंखें बंद करके, आंखें नीची करके मत चला करें, आप सीधे चलें, आप थोड़ी देर के लिए नीचे कर ले, लेकिन आप ऐसे नीचे करके मत चला करें, आप देखकर, सामने देखकर चला करें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, आज की कविता। आशा करते हैं ये कविता आपको ज़रूर अवश्य ही अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं कि ये पाठ आपको, ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपका बहुत मनोरंजन भी हुआ होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।